गहरे जंगल के एक कोने में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच पक्षियों और जानवरों का एक छोटा सा समुदाय रहता था। यहाँ हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो दूसरों को परेशान करने में मजा लेते थे। इस कहानी की मुख्य पात्र है चतुर चिड़िया पीहू, दुष्ट कौवा कालू, मददगार कबूतर गोलू और चालाक लोमड़ी झुमकी। पीहू एक छोटी पर बेहद समझदार चिड़िया थी। उसने अपना घोंसला जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया था। उसकी मेहनत और समझदारी के चर्चे पूरे जंगल में थे। ये घोंसला मुझे सुरक्षित रखेगा। नीचे कालू जैसे धोखेबाज रहते हैं, उनसे बचकर रहना होगा। एक दिन पीहू अपने भोजन की तलाश में पेड़ से नीचे आई। वहीं पास की नदी से पानी पीता हुआ गोलू कबूतर दिखाई दिया। गोलू ने पीहू से दोस्ती करने की कोशिश की। पीहू, तुम हमेशा काम करती रहती हो, थोड़ा आराम भी किया करो। गोलू, मुझे आराम का वक्त नहीं मिलता। जंगल में सावधानी जरूरी है। वैसे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। कालू ने छोटे पक्षियों को परेशान करना फिर से शुरू कर दिया है। कालू की चालाकी से हमें सावधान रहना होगा। वो दूसरों की मेहनत लूटने की कोशिश करता है। कालू जंगल का सबसे चालाक और स्वार्थी कौवा था। जब उसने पीहू के घोंसले के बारे में सुना तो उसकी नीयत खराब हो गई। पीहू के पास जरूर कुछ खास होगा, क्यों नहीं इसे धोखा देकर सब छीन लूं। पीहू, तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है, इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। हाँ, मेहनत तो लगी, पर मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। क्यों न तुम मुझे सिखा दो कि ऐसा घोंसला कैसे बनाया जाता है। कालू, मैं दूसरों को सिखाने में समय बर्बाद नहीं करती। अगर सीखना है तो खुद मेहनत करो। कालू की नीयत को लोमड़ी झुमकी ने भांप लिया। झुमकी जंगल में अपनी चालाकी और समझदारी के लिए जानी जाती थी। उसने पीहू को सावधान करने का सोचा। पीहू, सुनो, कालू तुम्हारे घोंसले पर नजर रखे हुए है। अपने सामान का ध्यान रखना। धन्यवाद झुमकी, मैं सतर्क रहूंगी। कालू ने एक और चाल चली। उसने पीहू के घोंसले के पास कुछ चमकीले पत्थर बिखेर दिए ताकि पीहू का ध्यान भटक सके। पीहू इन पत्थरों को देखकर लालच में आ जाएगी, तब मैं उसका घोंसला खाली कर लूंगा। लेकिन पीहू ने ये चाल भी भांप ली। उसने गोलू को बुलाया। गोलू, कालू की हरकतों पर नजर रखनी होगी। वो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है पीहू, हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। पीहू और गोलू ने मिलकर कालू को सबक सिखाने की योजना बनाई। हम कालू के लिए ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो खुद फंस जाएगा। सही कहा, हमें उसका लालच ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने पीहू के घोंसले में कुछ नकली हीरे और चमकीले मोती रख दिए। अगली सुबह कालू ने घोंसले पर हमला करने की योजना बनाई। आज पीहू का सारा खजाना मेरा होगा। जब कालू घोंसले के पास पहुंचा तो पीहू और गोलू ने उसे घेर लिया। कालू, चोरी करने आए हो? अब भागने का रास्ता नहीं है। हमने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी थी। अब जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। झुमकी ने भी कालू को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने कालू को एक सुनसान जगह पर बुलाया और वहाँ उसे डराने के लिए नकली शेर की आवाजें निकालने लगी। झुमकी, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। झुमकी ने उसे चेतावनी दी और जाने दिया। ये कहानी बताती है कि बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, सत्य, समझदारी और सहयोग से उसे हराया जा सकता है।